A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. And along with this, we will also share some crucial practice questions with you towards the end of the lecture. आप अवश्य ही इन सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इन्हें आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको बहुत ही कम समय में आने वाली सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा. तो आइए अब शुरुआत करते हैं 21 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी लाभदायक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की. द वेरी फर्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे इज एसोसिएटेड विद 1906 अर्थात 1906 वर्ष से, व्हेन वोमेश चंद्र बैनर्जी, जिन्हें ज्यादातर WC बैनर्जी के नाम से जाना जाता था, हैड पास्ड अवे अर्थात आज के दिन व्योमेश चंद्र बैनर्जी का निधन हो गया था. उनका संबंध कलकत्ता से था और उन्होंने लॉ में अपना स्नातक लंदन से प्राप्त किया था. आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, he started his legal practice and made a good reputation as a barrister. In 1882, he became the first Indian to be appointed as a standing counsel. और उन्होंने इस कैपेसिटी में ऑफिशिएट किया 3 more times, that is during 1884, 1886 as well as 1887. उन्होंने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में डिफेंड किया था in the High Court of Calcutta, which also earned him a lot of name and popularity across India. इनके बारे में सबसे विशेष बात यह है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन आयोजित हुआ था in December 1885 at Bombay, then W.C. Banerjee was its president. This session was attended additionally by 72 other members. और INC के दूसरे सत्र में, जो कि अगले ही वर्ष हुआ, which was presided over by Dadabhai Naoroji, W.C. Banerjee had suggested the party to form standing committees for every province to have a good coordination of its functioning. इसके अलावा वह इलाहाबाद कांग्रेस सेशन 1892 में भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे और कुछ समय के लिए इंग्लैंड में भी रहे बाद में, जहां उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस जारी रखी. उसी समय जब वह इंग्लैंड के रेजिडेंट थे, तब द लिबरल पार्टी गेव हिम अ सीट टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम बैरो इन फर्नेस. ऑल्दो वह इस इलेक्शन में जीत नहीं सके, परंतु he became the first Indian to stand for election for the British Parliament. वर्ष 1906 में जब उनकी मृत्यु हुई, he was 61 years old. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कि कौन सा है आज का हमारा अगला फैक्ट. तो ये है एसोसिएटेड 1977 से, when नीलम संजीव रेड्डी became the president of India अर्थात आज के दिन नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने थे. नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने सर्व किया इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम 1977 टू 1982. उनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से था. He became the deputy chief minister of Andhra Pradesh in 1953 and the first chief minister of Andhra Pradesh from 1956 to 1960. He was an Indian independence activist also. और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में भाग लेने के कारण इन्हें जेल में भी ब्रिटिश द्वारा डाला गया था. इन्होंने 3 बार INC के प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई थी. बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 62 अलग अलग सेशंस में जो हुए थे बैंगलोर, भावनगर और पटना में उस दौरान. अपार्ट फ्रॉम दैट, ही आल्सो सर्व्ड एज द 4th स्पीकर ऑफ लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. और 3 महीने के पश्चात उसी दौरान भारत के राष्ट्रपति भी यह चुने गए और वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित पहले प्रेसिडेंट थे. यही नहीं, he was also the youngest president of India in terms of his age. 64 वर्ष की उम्र में
वह भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। और इसके साथ साथ नीलम संजीव रेड्डी बिना किसी प्रतियोगिता के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बने और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। A very famous book written by him is Without Fear or Favor, Reminiscences and Reflections of a President, that was published much later in 1989। और इनका राष्ट्रपति के पद पे उत्तराधिकार किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, who was then sworn in as the president on July 1982। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट, जो है संबंधित 1988 से, when INSAT 1C was launched, अर्थात आज के दिन INSAT 1C का प्रक्षेपण किया गया था। INSAT 1C was the third in the first generation INSAT series of satellites, जिन्हें बुलाया जाता है INSAT 1। It was built by Ford Aerospace to satisfy the domestic communication requirement in India। इसको कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण हुआ था गुयाना स्पेस सेंटर से इन कौरू, और इसमें इस्तेमाल किया गया था एरियान 3 रॉकेट का। लॉन्च के समय में इस सैटेलाइट का टोटल वजन था 1190 किलोग्राम्स और इसका एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल टाइम तय किया गया था एज 7 years। कौन सी थी वो गवर्नमेंट एजेंसीज जिन्होंने इसकी सेवाओं का फायदा उठाया, इन्हें यूटिलाइज किया? तो इनमें शामिल थे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। इस सैटेलाइट ने 3 पेलोड्स अपने साथ कैरी किए थे टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर साउंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, और इन पेलोड्स का नाम था, फर्स्ट वाज वेरी हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग रेडियोमीटर VHRR, दूसरा था 12 ट्रांसपोंडर्स ऑपरेटिंग इन 2 phases, अर्थ टू सैटेलाइट एंड वाइस वर्सा, और तीसरा था डेटा चैनल, जिसका काम था डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फॉर लैंड बेस्ड एप्लीकेशंस। यह मिशन पूर्ण रूप से एक सक्सेस मानी गई और तकरीबन 13 साल तक इसने सेवा प्रदान की। और अब चल के देखते हैं विच इज द नेक्स्ट फैक्ट फॉर टुडे। So this is associated with 2009 when Indian classical singer Gangubai Hangal had passed away, अर्थात आज के दिन भारतीय शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल का निधन हो गया था। गंगूबाई हंगल एक भारतीय सिंगर थी ऑफ द ख्याल जॉनर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये तो हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत भारत में 2 प्रकार का होता है, नॉर्थ इंडिया से संबंधित हिंदुस्तानी म्यूजिक और दक्षिण भारत से संबंधित कर्नाटिक म्यूजिक। गंगूबाई हंगल का संबंध कर्नाटक राज्य से था और उन्हें जाना जाता था फॉर हर यूनिकली डीप एंड पावरफुल वॉइस। इसके साथ साथ वह गायन के किराना घराना से एसोसिएटेड थी। शी परफॉर्म्ड ऑल ओवर इंडिया and worked for All India radio stations until 1945। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया for her unique contributions to music, जैसे कि पद्म भूषण in 1971, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड in 1973। यही नहीं, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट ऑनर which is called संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप which she received in 1996 along with this पद्म विभूषण इन 2002। कर्नाटक राज्य में गंगोत्री, जो कि इनका जन्म स्थान है, हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। और अब इसके साथ चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का पद किसने संभाला? ऑप्शंस हैं ए बदरुद्दीन तायब जी, बी दादा भाई नरोजी, सी WC बनर्जी, और इज इट डी फिरोज शाह मेहता? आज का दूसरा प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टैंड इन एन इलेक्शन फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अर्थात कौन थे वह पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति बने भारत से? ऑप्शंस है ए दादा भाई नरोजी, बी WC बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और विल इट बी डी लाला हरदयाल? और आज का तीसरा प्रश्न है हु हैड सर्व्ड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
अर्थात भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शंस है ए ज्ञानी जैल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी वी गिरी और इज इट डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह? और आज का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इनसैट 1C लॉन्च्ड? किस वर्ष किया गया था इनसैट 1C को प्रक्षेपित? ऑप्शंस में कुछ वर्ष दिए गए हैं सच एज ए 1986, बी 1987, सी 1988 और इज इट डी 1989? इसके साथ आज का पांचवा क्वेश्चन है, हु हैड सक्सीडेड नीलम संजीव रेड्डी टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हिम? अर्थात किसने भारत के राष्ट्रपति के पद पर नीलम संजीव रेड्डी का उत्तराधिकार किया था? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जो है ए वी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी बी डी जती और इज इट डी जाकिर हुसैन? आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ? अर्थात गंगूबाई हंगल निम्न में से किस की प्रतिपादिका थी? ऑप्शंस हैं ए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बी सितार, सी भारतनाट्यम और वाज इट डी इंस्ट्रूमेंट सरूद? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको इससे हेल्प मिले, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी लगातार शेयर करते रहिए हमारे साथ। With this, have a great day ahead. Please stay safe and many thanks to all of you.